MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से बातचीत करते हुए कहा कि कौमी हमआहंगी और यकजहती के लिए बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की तरफ से दहशतगर्दों और उनके आलाकारों की खुल्लम खुल्ला सरपरस्ती की शदीद मज़म्मत की और इन्हें बलूचिस्तान के लोगों की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हाइब्रिड वॉर के मोहरों के तौर पर फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान का खसूसी तौर पर हवाला देते हुए कहा कि भारत ने मार्के हक में शिकस्त के बाद अब अपने मज़मूम मकासद को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी जंग छेड़ दी है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इन प्रॉक्सीज को मार्के हक की तरह जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में मुसलसल दूसरी रात जलजले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, पिंडी और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजला शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रात भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। इस्लामाबाद और पिंडी के अलावा अटक, सवाबी और जफरवाल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। स्वात, शांगला, बुनेर और मालाकंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मानसेरा, बडग्राम, कोहिस्तान, मरी, जहलम, आज़ाद कश्मीर के भी मुख्तलिफ शहरों में जलजला आया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले के ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क में महंगाई खत्म की जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। अलामा अहमद लुधियानवी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर सुन्नी उलमा काउंसिल के सरपरस्त आला अलामा अहमद लुधियानवी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उन्होंने चीनी और गंदम की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि महंगाई ने गरीब अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। अल्लामा अहमद लुधियानवी ने महंगाई की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी इकदामात किए जाएं ताकि रोजमर्रा की अशिया आम आदमी की पहुंच में रहें। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अवाम को रिलीफ दे और ऐसे फैसले न करे जो गरीब पर बोझ बने। उनका कहना था कि चीनी और आटे जैसी बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए और आम शहरियों को रिलीफ देने के लिए अमली इकदामात करे। इस्लामाबाद में मुजरे सेहत गोश्त पकड़ा गया। इस्लामाबाद वाले गोश्त खरीदते वक्त होशियार रहें। गोलरा रोड पर मुजरे सेहत गोश्त ले जाने वाली गाड़ी पकड़ी गई। 160 किलो बदबूदार गोश्त नाले में फेंक दिया गया। मुल्क में चीनी का बहरान अब तक हल ना हो सका। हुकूमत ने चीनी बहरान से निमटने के लिए मजीद इकदामात पर गौर शुरू कर दिया और शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन दे दी, जबकि चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर भी दे दिया गया। वजारत फूड सिक्योरिटी के जराये ने कहा कि शुगर मिलों ने क्रशिंग सीजन जल्दी शुरू करने के लिए चीनी की एक्स मिल प्राइस बढ़ाने का मुतालबा किया है, जबकि बरवक्त क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में चीनी दरामदात में इजाफे का इम्कान है। गंदम की सरकारी कीमत के अदम तयन पर एहतजाज। किसान इत्तेहाद और सिंध आबादगार ने गंदम की सरकारी कीमत के अदम तयन पर 11 अगस्त को पंजाब और 20 अगस्त को सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। 20 अगस्त को हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो व ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और किर्गिस्तान ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब और फरखद अमीनोफ, डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के दरमियान आला सतही वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें किर्गिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने मालूमात, तजर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर दिया। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि किर्गिस्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में ताउन के लिए खास अहमियत का हामिल है। लियारी के बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब ने नॉर्वे कप 2025 का बॉयज अंडर 15 टाइटल जीत लिया। मौसूला इतलात के मुताबिक नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में मुनक्किद दुनिया के सबसे बड़े यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में कराची के इलाका लियारी के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब ने बॉयज अंडर 15 इवेंट में कामयाबी हासिल कर ली। टीम ने नाकाबिले शिकस्त रहते हुए फाइनल में नॉर्वे के जोविकलेन FC को 0-2 से मात देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। रूस में फिर 7 शिद्दत का जलजला, करीबी आतिशफशानी भी 600 साल बाद फट पड़ा। रूसी वजारत हंगामी खिदमात इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा है कि रूस के मशरकी इलाके कमचाता के करीबी करैल इलाकों में 7.0 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। बहरुल कायल सुनामी वार्निंग सिस्टम, जिसने जलजले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की, ने कहा कि जलजले के बाद कोई सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी जलजले की शिद्दत 7.0 बताई। रूसी सरकारी खबर रसा एजेंसी RIA और साइंसदानों ने इतवार को इतला दी कि रात गए कमचाता के कर्शीनिया-किनकोव आतिशफशानी में 600 साल बाद पहली मर्तबा धमाका हुआ। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। भूख से भी मजीद 7 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा में इमदाद के मुंतजर लोगों और पनाहगुजीन कैंपों पर इसराइली फौज के हमले जारी हैं। काबिज फौज ने सुबह से लेकर अब तक मजीद 36 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज के हमलों में शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजर 13 अफराद भी शामिल थे। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज के मुसलसल हमलों के बायस एक दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 98 हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें
تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔